नमस्कार। जंतर मंतर पर हम इस वक्त मौजूद हैं। रात का वक्त है और जिस तरीके से भीड़ पिछले कुछ दिनों में और ज्यादा बढ़ी है। 20 तारीख का जो लाठीचार्ज हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा था कि भीड़ कम होगी, लेकिन नहीं, युवाओं का गुस्सा और ज्यादा उबाल मारा और उसके बाद भीड़ जो है, मैं इस वक्त जंतर मंतर के अंदर हूँ, देख सकते हैं कि ये भीड़ इस वक्त यहाँ है, लेकिन इससे ज्यादा कहीं ज्यादा बाहर है। हमारे साथ छात्र मौजूद हैं। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद ताजुद्दीन है। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और मैं 20 तारीख को भी यहाँ आया था। यहाँ मैंने मतलब कि प्रोटेस्ट में मतलब कि लोगों के साथ जुड़े और हम लोग मार्च निकाला। हमारा ये था कि हम शांतिपूर्वक पार्लियामेंट तक जाएं, लेकिन क्या हुआ था कि पहले तो मतलब कि हमें घेर लिया गया और हम लोग जब आगे बढ़े, ठीक है, पुलिस का काम है ना लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना, लेकिन किस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा कि स्टूडेंट को भेड़ बकरिया समझ के उससे पीटा जाएगा और उस तरह से लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। लड़कियों को भद्दी भद्दी गालियां दिया जाएगा, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जाएगा। लड़कियों को मतलब कि जो प्राइवेट पार्ट है उसको मतलब कि उस पर लाठियां चलाई जाएगी, इस तरह से हमारे देश का लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया जाएगा। क्या हमारे ये किस आर्टिकल में लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के, जहाँ ये लिखा हुआ है कि सिविल ड्रेस में लोग आकर और सिविल ड्रेस में पुलिस वाले आकर लोगों को पीटेंगे? ये कहाँ लिखा हुआ है कि अपने बैच हटाकर जो पुलिस वाले हैं वो अपने बैच हटाकर लोगों को पीटेंगे? मेरा बस इतना सवाल है कि हम कुछ नहीं मांगते, हम शिक्षा मांगते हैं आपसे। आप हमें शिक्षा दे दीजिए, हमें एजुकेशन दे दीजिए। पिछले 10 साल में आपके सरकार में 90,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुई है। इसके लिए आप अकाउंटेबल क्यों नहीं होते हैं? क्यों नहीं आप आके लोगों को मतलब कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, लोगों से बातें करते हैं कि आप मतलब कि आपका क्या दर्द है? बच्चे स्कूल कहाँ जाएंगे? आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा देते हैं, हम उसके लिए आपका अप्रिसिएशन करते हैं। मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ कि आपने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया, लेकिन ये भी को बताएं, नीति आयोग का रिपोर्ट कहता है कि उसके 80% पैसा आपने अपने कैंपेनिंग में खर्च करा। तो आप कहाँ, जिस पैसे से सीसीटीवी कैमरा लगने वाला था लड़कियों के सेफ्टी के लिए, जो सेफ्टी कंसर्न है, वो पैसा आपने अपने कैंपेनिंग में लगा दिया। तो कैसे करेंगे आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन? आप तो मतलब नाम दे देते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लाएंगे, हम लड़कियों को एजुकेशन देंगे। किस तरह से आप एजुकेशन दीजिएगा सर? किस तरह से? बिल्कुल, एजुकेशन की इतनी ज्यादा बात हो रही है और ये जो इस वक्त ये जो आंदोलन छिड़ा हुआ है सिर्फ एक नाम की वजह से, और जो लगा कि सोशल मीडिया से शुरू हो जाएगा और सोशल मीडिया पर ही खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये जो युवा दिख रहे हैं और शिक्षा के लिए लड़ रहे हैं, महज शिक्षा की बात है। मैं आपसे ताजुद्दीन एक बात पूछना चाहूंगा। मोदी सरकार की आपने बात की, 12 साल सरकार में रहते हुए हो गई हैं, लेकिन एक वजह, आप क्योंकि पॉलिटिकल साइंस के भी छात्र हैं, क्या लगता है आपको कि सरकार जब इस तरीके से युवाओं से बात नहीं करती, क्योंकि आपने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की भी जरूर पढ़ी होगी, तो क्या उसकी एक वजह होती है आमतौर पर? देखिए, मैं मानता हूं कि मोदी सरकार, हमारे पीएम साहब बिजी होंगे, बहुत सारे उनको काम होते हैं, उनको मतलब नेशनल में देखना होता है, लोग मतलब कि अलग अलग देशों के साथ कोलैब करना होता है, अलग अलग देश विजिट करना होता है। मैं ठीक है, मैं आपकी सारी चीजों को मानता हूं, लेकिन आपकी मिनिस्ट्री क्या करती है? आपके धर्मेंद्र प्रधान साहब जो एजुकेशन मिनिस्टर है, वो क्या करती है? वो बच्चे को जो कंसर्न है उसको रेज करते हैं। जो इतने सालों से नीट का पेपर लीक हो रहा है, उस पर धर्मेंद्र प्रधान जी आप खाली इतना दिलासा देते हैं कि अगली बार नहीं होगा, फिर उसी तरह से लीक होता है। नीट का तो छोड़ो, आप जो भी स्टेट में पेपर कराते हो वो भी लीक होता है। आप स्टेट में एसएससी का पेपर देख लो, मतलब कि एसएससी का पेपर भी लीक होता है। स्टेट में दरोगा का, सिपाही का 10-10 लाख 15-15 लाख में सीट खरीदी जाती है। इस पे ये करप्शन कब रुकेगी? ये तो वही बात हो गई कि अमीर और अमीर होता चला जाएगा। जिस पे पैसा होगा वो टैलेंटेड को मारेगा, थप्पड़ कहेगा भाई तू साइड हो, मैं जाऊंगा सीट खरीदूंगा, मैं भर्ती होऊंगा। कल को अगर मान लीजिए जो बच्चे सीट खरीद के नीट का एग्जाम निकाले होंगे, उससे आप इलाज करवाने जाइएगा। इससे आपको नहीं लगता है कि हमारा ओवरऑल जो हेल्थ का सेक्टर है वो बर्बाद होने के कगार पर जाएंगे? बिल्कुल, न सिर्फ हेल्थ का बल्कि एजुकेशन का तो हो ही रहा है। फिर एजुकेशन का हो ही रहा है। आप मतलब कि हर चीज में नारा देते हो, आप हर चीज कैंपेनिंग करते हो, आप मतलब कि सिर्फ कैंपेनिंग से नहीं ना होता है, आप ग्राउंड लेवल पर उतर के कितना इम्प्लीमेंट करते हो ये मैटर करता है ना हमारे लिए सर। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम बासित है। आप भी पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं? अच्छा, एक चीज मैं बहुत टाइम से जानना चाह रहा था, क्योंकि आप स्टूडेंट भी हैं पॉलिटिकल साइंस के,
कानून बनते हैं जैसे पेपर लीक के ऊपर या ये सब चीजों के ऊपर, क्या आपको लगता है कि महज कानून बना देने मात्र से ही चीजें खत्म हो जाती है? क्योंकि अंदर का सिस्टम ठीक ना होकर के सिर्फ कानून बन जाना, जैसे आईपीसी या बीएनएस है लेकिन तब भी क्राइम होते हैं बावजूद इसके, तो क्या आपको नहीं लगता कि अंदर का सिस्टम सुधारा जा सकता है? और उसके लिए आप क्या सिस्टम सुधारा जा सकता है। जैसे क्या है, अभी पेपर लीक का, नीट का पेपर लीक का मुद्दा है, हाँ। वो बस एक मुद्दा नहीं है, हजारों पेपर लीक हो रहे हैं, सारे पेपर लीक हो रहे हैं, कोई अकाउंटेबल नहीं है। हम देखे बस ये डिमांड नहीं कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे, हम ये भी डिमांड कर रहे हैं कि आज से ये बताया, ये वो प्रॉमिस किया जाए, ये बताया जाए कि आज से पेपर लीक होगा, अकाउंटेबिलिटी होगी, और ये नहीं कि हाँ धर्मेंद्र प्रधान हटा दिया जाए, हटा दे उनको और किसी को लाके बैठा दे। आप ऐसे व्यक्ति को बैठाएं जिसको उस फील्ड में एक्सपीरियंस हो, जो उस फील्ड में काम किया हो। आप किसी को ऐसे लाके उठा के बैठा ना दे। और कोई भी पेपर लीक हो रहा है तो एक कमेटी बैठाया जाए, उस पर अच्छी तरीके से जांच हो, जिस जो जो इसमें उसका उसमें शामिल है उनको सजा दी जाए। और जो स्पेशलिस्ट जो हो एजुकेशन का, हेल्थ का या किसी भी चीज का, आप कोयला में माइंड फील्ड से उठा के किसी को लाके एजुकेशन में बैठा दे रहे हो, तो ऐसे कैसे शिक्षा आगे बढ़ेगी? इस तरीके के तमाम सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ और भी कुछ युवा मौजूद है। भाई क्या नाम है आपका? मोहम्मद आतिफ। कहाँ आप स्टूडेंट हैं? जी स्टूडेंट्स नहीं हो, लेकिन मैं सबके लिए खड़ा हूँ। मैं आया हूँ, मेरठ से आया हूँ। कब से आप इस आंदोलन में जुटे हुए हैं? सर 4 दिन हो गए हैं आज नहीं जुटे में। मुझे ये बताइए, जिस दिन लाठीचार्ज हुआ था उस दिन आप शामिल थे? जी उस दिन सर हम थे, लाठी भी खाई है हमने, लेकिन सर ये तरीका है ये ठीक नहीं है। अच्छा, बताओ किसी पे तुम लाठी चार्ज कर रहे हो, तुम्हारे पे क्या राइट्स है? ना बच्चे देख रहे हैं, ना लेडीज देख रहे हैं, ना जवान, उसमें बुजुर्ग भी देख रहे, कुछ नहीं देख रहे भाई, सब पे लाठी चार्ज हो। जिस तरीके से लड़कियों के ऊपर बहुत सारे ऐसे वीडियोस आए जो कि मतलब वाकई हैरान कर देने वाले थे, शॉकिंग वीडियोस थे कि जो मेल पुलिस वाले थे वो लड़कियों पर हाथ उठा रहे थे, और कौन थे, क्या थे, बहुत सारे लोग सादी वर्दी में थे, बहुत सारे क्वेश्चन उठ रहे थे, तो उस पर आपका क्या कहना है? सर देखो, इसका तो नहीं पता, लेकिन ये है जो चीज़ इन्होंने करी है वो चीज़ बहुत गलत, ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी इन्हें। क्या हमारे राइट्स नहीं है? क्या हम हमारे अपने आवाज़ नहीं उठा सकते सर? तो ये बहुत गलत है सर। मैं पूजा शाह। आप कब से आप प्रोटेस्ट में? मैं 20 तारीख से आई हूँ। 20 तारीख से हाँ लगातार जी, आई जिस हुई। दिन डंडे चल रहे थे सब पे, उस दिन से आई हूँ। क्या करती हैं मैम आप? वैसे तो मैं जॉब ही करती हूँ, सुबह दिन में जॉब कर रही हूँ, शाम को यहाँ पे ही हूँ। दिन में जॉब और शाम को, और फिर इसके बाद सुबह वापस ऑफिस? सुबह 4 बजे चली जाती हूँ नहा धो के, फिर 9 बजे की ऑफिस, और फिर शाम को ऑफिस से निकल के यहाँ पे आ जाती हूँ। देखिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बातें होती हैं कि जिस तरीके से युवा लगातार इसमें जुड़ रहा है, कोई अपनी जॉब कर रहा है, कोई अपनी पढ़ाई करने के बाद वापस जो है आ रहा है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, 20 तारीख को जो लाठीचार्ज हुआ उसमें आप शामिल थे? हाँ। आपके साथ कुछ ऐसी घटना हुई? नहीं, मेरे साथ तो नहीं हुई क्योंकि मैं थोड़ी दूर में थी, लेकिन जो दूसरे बच्चों के साथ हुई है वो तो बहुत गलत था। मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मोदी जी को क्या इतना सोचना पड़ रहा है कि उनको इस्तीफा देने के लिए, अगर इतना वो भारत माता की जो माता बोलते हैं ना, माताओं को रेप के जो वो है ना मुस्लिम होते हैं, उनको अगर सजा देने के लिए सोचते तो भी हम मान लेते। ये तो कुछ भी नहीं है। बीजेपी की जो सरकार है वो मैं कहूंगी नहीं कि बहुत बुरा है, लेकिन उसकी यूज करके जो लोग गलत कर रहे हैं उनको तो वो दे ही सकते सजा, उनके लिए तो बाहर आ ही सकते हैं। और जो चीज वो कर रहे हैं, बच्चों को पिटवा रहे हैं, वो भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट मुझे उम्मीद है कि वो आएंगे, जगेंगे वो। मैम आपका क्या नाम है? ज्योति राजपूत। आप स्टूडेंट हैं या मैं भी जॉब करती हूँ और मैं वही 9 to 6 का मेरा जॉब है। जब 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें आप थी? नहीं, उसमें मैं नहीं थी। अच्छा, आपके कई सारे दोस्त रहे होंगे, क्योंकि लड़कियों से जितनी भी हम बात कर पा रहे हैं तो वो अपनी कहानियां जैसे बता रहे हैं तो वाकई थोड़ा सा ज्यादा डरा देने वाली चीजें हैं। आपके फ्रेंड के साथ नहीं हुआ है, पर जो मैंने न्यूज में देखा है कि लड़कियों के कपड़े फाड़े गए हैं, डंडे बरसाए गए हैं, तो गलत चीज है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बस इतना ही कहना है कि उसको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। जितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर यूथ है और पुलिस जो है उस दिन 5000 थी, लेकिन बावजूद उसके पीसफुली उस चीज को करते रहे। ऐसी तमाम कुछ जो कहानियां हैं, तमाम जो युवाओं से जुड़ी हुई जो आवाजें हैं वो हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान। अरे यार, कहाँ से लेकर गए?